बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम प्रोफेसर शाहिद महमूद। और आज हमारा जो टॉपिक है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चंस को ज़ेर गौर लाएंगे। हमारी आज की जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 6.6 विच बिलोंग्स टू द कराची बोर्ड। लेकिन बोर्ड कोई भी हो, फेडरल बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, मैथमेटिक्स जो है वो सेम है। इससे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। देखिए ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है जी कि फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दैट इज़ 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45। हमने इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, किसी भी इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a/1 - r। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम को फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होता है द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ r। a फर्स्ट टर्म है और r हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएं तो हम आराम से सम टू इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन की हेडिंग लगा देंगे। जरा देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग लगा करके यहाँ पर मेंशन कर दिया कि द गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज द गिवन IGS इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, दैट इज 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास। इसकी इनफाइनाइट टर्म्स हमें गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए क्लियरली हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हेयर द वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/5 है, तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5। और आर फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। तो ये 1/15 डिवाइडेड बाय 1/5 आ जाएगा। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आर जो आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए जो रेशियो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये रेशियो हमारे पास जो है वो लेस देन 1 है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, आर आ गया। अब हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला मेंशन कर देंगे। हम यहाँ कह देंगे जी कि एस इनफाइनाइट, ये फार्मूला हमारे पास, दैट इज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ये किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, सिंपली वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए हमारे पास ये 1/5 है, यहाँ आप रिप्लेस कर दें, ये 1/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 1 - r, दैट इज़ 1/3। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं यही मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय, सिंपली यहाँ 3 एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये आ जाएगा दैट इज 1/5 डिवाइडेड बाय दैट इज 2/3। अगर इसको माइनस कर देंगे सिंपली 2/3 आ जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 डिवाइडेड बाई 2/3। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप इसको जब मल्टीपल में जो है वो शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी और ये आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2। और फाइनली ये एस इनफाइनाइट जो आ जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 3/10। तो ये हमने सिंपली सम टू इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दी जाए, अगर आपको कॉमन रेशियो आर दे दिया जाए, तो हम यहाँ इस फार्मूले की मदद से वैल्यूज रिप्लेस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - ए और आर की वैल्यू यहाँ आपने सिंपली रिप्लेस की, और ये हमारे पास इसका जो सम आ गया अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स, दैट इज 3/10। और ये हमारे पास इसी वजह से कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहलाती है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट टर्म का सम हमेशा एक फिक्स्ड नंबर या एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बता देता हूँ। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम पैटर्न, सेम फार्मूला, सेम मेथड। तो ये क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी हुई हैं, या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई हैं। ये 3 सीरीज के आपने सम फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द सेम पैटर्न। तो आप ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारे पास ये क्वेश्चन है, ज़रा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल्स एज अ कॉमन फ्रैक्शन। ये 1.423 है, और ये 2 और 3 के ऊपर आप देखें डॉट लगे हुए हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट इज रिक्योरिंग डेसिमल्स? रिक्योरिंग डेसिमल्स बेसिकली जो है वो हम टर्म यूज़ करते हैं ऐसे डेसिमल्स जो अपने आप को रिपीट करें या रिपीटेड ब्लॉक्स बनाएं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपको ये लिखा हुआ हो 4.12 और ये डॉट और डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आएगा 4.1212 एंड सो ऑन। यानी ये जिस वैल्यू के ऊपर या पॉइंट के बाद जिन डेसिमल्स के ऊपर आपके पास ये डॉट लगा हुआ है, वो रिपीटेड ब्लॉक्स बनाएंगे। यानी ये रिपीट होगा, और कहाँ तक रिपीट होगा? अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। याद रखिएगा, जैसे आपके पास ये आ जाए, फर्ज कर लेते हैं 3.143 आ गया, और यहाँ हमारे पास डॉट लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास मतलब ये तीनों डिजिट्स पॉइंट के बाद जो है ये रिपीटेड ब्लॉक्स का हिस्सा होंगे। यानी ये आएगा 3.143 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये 143 143 143 ये रिपीटेड ब्लॉक्स बनते चले जाएंगे। और एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, कभी भी आपको रिपीटेड ब्लॉक्स में ऐसे नहीं मिलेगा लाइक 1.23 और ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ डॉट लगा दिया ये, और यहाँ आपको डॉट लगा दिया और दरमियान वाली वैल्यू पे डॉट नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से याद रखिएगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ डॉट लगा और लास्ट वाली वैल्यू पे डॉट ना लगाओ। ये जो लास्ट डिजिट्स हैं, जब भी रिपीटेड ब्लॉक्स या रिक्योरिंग डेसिमल्स होंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो रिपीटेड ब्लॉक्स बनाएंगे। ये हो सकता है कि 1.234, तो ये यहाँ पर 3 और 4 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, 2 के ऊपर नहीं है, तो याद रखिएगा दिस कैन बी रिटन एज 1.234 34 34 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब ये 3 4 की फॉर्म में आपके पास ये रिपीटेड ब्लॉक्स बनेंगे, तो ये हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। तो इनको ये कह रहा है कि आपने इसको फ्रैक्शन में या कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगा के क्वेश्चन नोट कर लिया, दैट इज़ 1.423। और याद रखिएगा ये जो 1.423 है, दिस कैन बी रिटन एज 1.4232323 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये हमने इसको अप टू इन्फिनिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट यहाँ से हटा दिया हमने। ये डॉट का मतलब है कि ये रिपीटेड ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे। याद रखिएगा ये हमारे पास रिपीटेड ब्लॉक्स हैं 2 3 का, ये 2 3 है, ये 2 3 अप टू इनफाइनाइट।
जबकि ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन रिपीटेड ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वेरी सिंपल हम इसको ब्रेक कर देंगे 1.4, हम इसकी सीरीज बनाएंगे प्लस हम जितने डिजिट्स यहाँ से रिमूव करेंगे, लाइक मैंने 1.4 को सेपरेट किया है तो ये 0 0 से रिप्लेस होगा और अगला ब्लॉक आएगा जो फर्स्ट रिपीटेड ब्लॉक है, दैट इज 0.023। अब ये हमारे पास ये 1.4 था, अब ये 2 3 भी सेपरेट किया है, तो अगला जो ब्लॉक है इससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि आ जाएगा प्लस 0.00023। और सेम इसी तरीके से हम इसका अगला जो ब्लॉक लिखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0.0000023 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम इसको अप टू इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अगर मैं सिंपली इन वैल्यूज़ को, याद रखिएगा, आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास दोबारा यही सीरीज़ बन जाएगी, यही नंबर आ जाएगा अप टू इनफाइनाइट। आप बेशक कैलकुलेटर से इनको ऐड करके देख लीजिए, जब ये सिंपल एडिशन होगा तो आपके पास ये रिज़ल्ट दोबारा मिल जाएगा या ये नंबर दोबारा मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हम तरीक़ेकार यूज़ करते आ रहे हैं। दिस विल बिकम 14/10, 10 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय दैट इज़ 1000, 30 आ जाएंगे हमारे पास, प्लस 23 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे 1 के साथ, 1 2 3 4 5, प्लस सिमिलरली 23 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। जितने डिजिट्स हमारे पास काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपने 7 0 सिंपली यहाँ पर प्लेस कर दिए और प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब ये हमारे पास ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद याद रखिएगा ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो रिपीटेड ब्लॉक नहीं है इसको छोड़ करके बाकी ये जो कंप्लीट वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये कंप्लीट वैल्यू, दिस इज़ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो हम इस सीरीज़ को कंसिडर करके इसका सम फाइंड आउट करेंगे। हम इसको सेपरेटली कंसिडर करेंगे, हम चाहे तो इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम सिंपल ये देखें, दिस कैन बी रिटन एज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 2 7 14, 2 5 10, ये आ जाएगा 7/5, प्लस मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई इशू ना हो। ये आ जाएगा 23/1000 प्लस 23/100,000 और प्लस 23 अपॉन दैट इज अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मैंने इसको सिंपली नाम दे देना इक्वेशन नंबर ए का, और मैं यहाँ पर इस सीक्वेंस को या इस इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को, सीरीज को सॉरी, मैं इसको कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको कंसिडर करके इसको सिंपली सॉल्व करूँगा। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, नाउ कंसिडर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज हमने कंसिडर कर ली, दैट इज 23/1000 प्लस 23/100,000 प्लस सॉन, ये हमारे पास सीरीज आ गई। हियर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 23/1000, यहाँ आपने मेंशन कर दिया। और सिमिलरली जब हम आर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आप सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 23 डिवाइडेड बाय
1000000 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 23 से 23 सिंपली कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एंड यू विल बी गेटिंग हेयर 1/100। और याद रख लीजिएगा अगेन ये वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि दिस इज़ लेस देन 1। ये हमने सिंपली कैलकुलेशन कर ली। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम फार्मूला मेंशन करेंगे दैट इज़ एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला है हमारे पास, वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिंपली यहाँ वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए। एस इनफाइनाइट इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ ए दैट इज़ 23 डिवाइडेड बाय 1000 और ये अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/100। अब सिंपली यहाँ पर क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन ये 100 एलसीएम आ जाएगा एंड यूल बी गेटिंग हियर 100 माइनस 1। और ये यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ एस इनफाइनाइट इज़ इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय दैट इज़ 99। ये 100 माइनस 1 ये आ जाएगा और ये यहाँ हमारे पास ये 1 आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 23 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/99। तो फाइनली जो एस इनफाइनाइट आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 23/990। ये हमने इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया, एस इनफाइनाइट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये आपकी पूरी जो सीरीज़ है इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़, जब मैं इस तमाम का सम लूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 23/990। तो हम क्या करेंगे, इस सम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो आइए देखते हैं ज़रा इसको, इक्वेशन नंबर ए में जब हम रिप्लेस करेंगे, ये इक्वेशन ए हमारे पास मौजूद है, ये ज़रा देख लीजिएगा, मैं ये मेंशन कर देता हूँ। ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ जब आप इसको रिप्लेस करेंगे 7/5 और प्लस ये हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी दैट इज़ 23/990 से। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए जो बन जाएगी, देखिए एस इनफाइनाइट की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए मौजूद है। तो ए बिकम्स, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 7/5 प्लस ये कंप्लीट जो इस वैल्यू का सम आया दैट इज़ 23/990। अब हम सिंपली यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है, 7/5 प्लस 23/990 बेसिक मैथमेटिक्स है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज़ 990। आप सिंपल बाय द एलसीएम रूल इसको वर्किंग कर लें, 5 और 990 का जो एलसीएम आएगा 990। अब ये 990 इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 से ये 990 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 198 और 198 इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ जब ये इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 990 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास सिंपल 23 आ जाएगा। और जब 198 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1386। सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस ये 23 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 990। और यहाँ देखिए अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँ ये एडिशन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1409 डिवाइडेड बाई 990। अब देखिए इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जनाब। तो हम चाहें तो हम इसको यहाँ पर भी आंसर कह सकते हैं और चाहें तो चूँकि न्यूमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है तो ये डिवीजन करके दिस कैन बी रिटन एज
मैं इसको यूँ भी मेंशन कर सकता हूँ, दैट इज़ 1/419 डिवाइडेड बाय 990। तो ये उसने हमसे क्वेश्चन किया था, हमसे वो डिमांड कर रहा था कि इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमने इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर सिंपली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चन में दोबारा आ जाएगा 1.423232323। तो हमारे पास दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पर सिंपली कन्वर्ट कर लिया इन कॉमन फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, टू 2.5 और सिंगल डॉट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। बाकी वर्डिंग वही होगी जो पर हमने क्वेश्चन में यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास आ गया लाइक 0.97 दे दिया डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से अगर दे दिया जाए, फ़र्ज़ कर लें 0.237। एक क्वेश्चन जो है वो और हम कर लेते हैं, जैसे आपके पास फ़र्ज़ कर लें क्वेश्चन दे दिया 4.123 और यहाँ तीनों के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम पैटर्न, सेम मेथड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू 56 and the sum of their squares is 448. Find the first term and the common ratio. देखिए, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर वो ये कह रहा है कि उसका जो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है वो इक्वल टू 56 है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उस सीरीज के स्क्वायर्स का सम, तो उस सीरीज की तमाम टर्म्स के स्क्वायर का जो सम है वो 448 है। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, और यहाँ पर वो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की जगह पर वो ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द जीपी। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन की यहाँ हेडिंग लगाएंगे, और सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद हम कह लेंगे जी कंसीडर द जीपी, कंसीडर ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज़ यहाँ हम ले लेते हैं। यहाँ पर जनाब एक सीरीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, वेयर हम ये कह सकते हैं जी कि द वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1। ये हमने इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज़ कंसिडर कर ली। अब यहाँ वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो कितना है, 56 है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है, इट इज़ गिवन दैट कि एस इनफाइनाइट जो है इस सीरीज़ के लिए वो 56 है, इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो 56 के इक्वल है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया, दैट इज़ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 56। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि एस इनफाइनाइट जो है वो बराबर होता है किसके, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। तो आप ज़रा गौर से देख लीजिए, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म में ए ही है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे तो कॉमन रेशियो भी आर ही आएगा, तो इसका मतलब एस इन्फिनिटी हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस आर ही रहेगा। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 56। तो ये हमारे पास आ गया ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 56। और ये 1 माइनस आर डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दीजिए उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह रहेगा ए इज इक्वल टू 56 इंटू 1 माइनस आर।
इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास ना तो ए मालूम है, ना ही हमें आर की वैल्यू मालूम है, तो लिहाजा अब ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अगली कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, वो कह रहा है कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, किसकी बात हो रही है, इस टर्म्स की, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उसकी जो हमारे पास जो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी 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 उसके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 448। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, अब एक और ज्योमेट्रिक सीरीज कंसिडर करेंगे जिसमें इन तमाम टर्म्स का जो है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा। अब हम कह देंगे टेकिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज, जो जैसे वो कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर इज 448। तो देखिए अगर मैं इस सीरीज का स्क्वायर ले लूँ तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए आर का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास सीरीज अब कुछ यूँ हो जाएगी, यह रहेगा ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर को शिफ्ट कर दें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और प्लस यह रहेगा ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसमें हमने इसकी टर्म्स के स्क्वायर का सम ले लिया। तमाम जो टर्म्स थी, जो पहली सीरीज थी, उसके स्क्वायर्स का हमने क्या कर लिया, सम यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी हमारे पास आ गया हेयर द वैल्यू ऑफ ए। अगर आप गौर से देख लें तो ए हमारे पास अब ए नहीं होगा बल्कि ए स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म, और आर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा। तो फाइनली ये आर स्क्वायर से रिप्लेस होगा। तो जहाँ हमारे पास ए होगा वो ए स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और जो आर है वो आर स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। और इसके लिए वो कह रहा है कि एस इनफाइनाइट जो है वो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दैट इज 448। तो यहाँ अगेन फार्मूला लगेगा एस इन्फिनिटी का। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो यह रहेगा, अब देखिए यहाँ पर अब ए की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा और आर की जगह आर स्क्वायर, तो यह रहेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 448। और यहाँ पर हम ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़, या हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर दें, चलें ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 448 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से हम यह मेंशन कर सकते हैं कि ए चूँकि हमारे पास क्या है 56 इंटू 1 माइनस आर के इक्वल है ए, ये हमारे पास 1 में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये इस ए की जगह पर आप ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, यह रहेगा 56 इंटू 1 माइनस आर इस कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यह रहेगा हमारे पास 448 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। और फाइनली ये स्क्वायर जब अंदर शिफ्ट होगा तो ये 56 का जो स्क्वायर आ जाएगा 3136 आ जाएगा हमारे पास 56 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस आर का ये होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू दैट इज 448 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, एक बार ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में आ जाएगी, और ये 448 यहाँ मल्टीप्लाई और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये यहाँ पर आके सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये ज़रा देख लीजिएगा इसको, मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 3136 डिवाइडेड बाय दैट इज़ 448 इज इक्वल टू
ये हमने 4 से शिफ्ट कर दिया। ये 1 - r² जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा a² - b² का। तो दिस विल बिकम व्हाट 1 - r इंटू 1 + r डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 1 - r इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 3136 को हम 448 से डिवाइड करके देखते हैं। ये हमारे पास डिवाइड होकर इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने कैलकुलेट कर लिया, 7 आ गया। अब ये हमारे पास ये आ गया 7 इज इक्वल टू दैट इज़ 1 + r डिवाइडेड बाय 1 - r। ये 1 - r डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 1 - r। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा दैट इज़ 7 - 7r इज इक्वल टू दैट इज़ 1 + r। और इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 - 1 इज इक्वल टू दैट इज़ r प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 7r। तो फाइनली जो आ जाएगा ये आ जाएगा 7 - 1 दैट इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू दैट इज़ 8r। और ये यहाँ हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, r आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ 6/8। और यहाँ अगर इसको मैं सिंपली डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दैट इज़ 3/4। ये हमने सिंपल कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लिया, जिसकी ये कॉमन रेशो आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रहेगी वैल्यू a की। अब देखिए r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस r की वैल्यू को आप सिंपली इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर देंगे। देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू 56 इंटू 1 - r है। तो वो हमसे जो डिमांड कर रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, तो हमारा फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा और कॉमन रेशियो भी आ जाएगा। तो इस r की वैल्यू को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 1 इम्प्लाइज ये वापस देख लीजिएगा दैट इज a इज इक्वल टू 56 इंटू 1 - r, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पर फाइनली मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि ये a इज इक्वल टू 56 इंटू 1 - r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/4, या 3/4 रिप्लेस कर दीजिए। a इज इक्वल टू आ जाएगा 56 इंटू 1 - 3/4। और यहाँ पर सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 56, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, एंड दिस विल बिकम व्हाट 4 - 3। और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये देखिए सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा। ये 14 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 14 इंटू दैट इज़ 1, एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 14 आ गई हमारे पास। ये हमने a भी कैलकुलेट कर लिया और r भी, जैसे कि क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर हम तब्दीली करें तो ये भी कह सकता है आपसे कि फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज, या जीपी, फाइंड द जीपी भी कह सकता है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी कह सकता है। तो यहाँ पर a आ गया और r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस r को और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे जो डिमांड कर रहा था, ठीक है, वो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दी हैं। तो ये हमारे पास फाइनल ये रिज़ल्ट आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई और r हमारे पास जो आ गया दैट इज़ 3/4 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है।